नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। श्रद्धा आफ्ताब मामला इस वक्त हर किसी की जुबां पर है। हर किसी को इंतजार है श्रद्धा के हत्यारे को सजा मिलने का, लेकिन सजा तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, जिसे न्याय करने के लिए भी सबूतों की लाठी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, खुलासे भी ऐसे जो दिमाग को चकरा कर रख दे। ऐसे में अब इस हत्याकांड से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे हत्या के पीछे की तस्वीर पर चढ़ी हुई धुंध छटने लगी है। आफ्ताब हर दिन अपने गुमराह करने वाले बयानों से पुलिस का वक्त जाया कर रहा है। ये बात सभी जानते हैं, पुलिस भी जानती है, लेकिन उनके पास उनके हर बयान को सच मानकर तहकीकात करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या का आरोपी भी आफ्ताब है और वही इसका इकलौता गवाह भी। इस बीच इस मामले से जुड़ी एक ताज़ा अपडेट सामने आई है कि आफ्ताब एक सनकी शख्स था जो कई बार श्रद्धा को मारने का प्रयास कर चुका था। वो गांजे जैसे नशों का सेवन भी किया करता था। इसी कड़ी में एक तस्वीर ने आफ्ताब की दरिंदगी की पोल खोली है, जिसमें साफ पता चलता है कि वो हैवान उस मासूम पर कितने जुल्म ढाता था। लेकिन श्रद्धा प्यार में अंधी होकर उसके जुल्मों को भी उसका प्यार समझकर सब कुछ सहती रही और कबूल है करती रही। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो दरिंदा इस हद तक पहुंच जाएगा कि उसे 35 टुकड़ों में काट डालेगा। आफ्ताब के मासूम चेहरे के पीछे छिपे उस दरिंदे की पोल खोलती हुई श्रद्धा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है जो आफ्ताब ने उसे दिए थे। इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरह से श्रद्धा के चेहरे पर घाव इस दर्द को बयां करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह तस्वीर उस वक्त की है जब साल 2020 में श्रद्धा को आफ्ताब ने पीटा था। उसके बाद श्रद्धा 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि श्रद्धा के दोस्त ने लगाया है। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने बताया था कि श्रद्धा को पहले भी कई बार ऐसा लगा कि आफ्ताब उसे मार डालेगा। लक्ष्मण जैसे दोस्तों की वजह से ही इस मामले की गुत्थी सुलझी और इस हत्या का पता चल पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धा और आफ्ताब की नोकझोंक कई बार हाथापाई में बदल जाती थी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली से मुंबई तक हर तरफ जांच चल रही है। इस बीच पता चला कि मुंबई में किराए का फ्लैट लेते समय आफ्ताब और श्रद्धा ने खुद को शादीशुदा जोड़ा बताया था और पति पत्नी बताकर उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पर साइन किया था। फ्लैट मालिक जयश्री पाटकर के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, यहां तक कि वो बिल्डिंग के बाहर आकर भी लड़ने लगते थे। सोसाइटी के लोग आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाइयों से वाकिफ थे। पुलिस सूत्रों में यह भी पता चला है कि आफ्ताब ने खुद बोला है कि वो नशे का आदी था। आफ्ताब के गांजा पीने की बात भी सामने आई है, जिसका खुलासा उसने खुद किया। अक्सर दोनों की बहस होती थी। आफ्ताब के फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि वो बहुत सिगरेट पिया करता था। यहां तक कि आफ्ताब ने पूछताछ में यह भी बताया कि कत्ल यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। उस खौफनाक रात पर से पर्दा उठाते हुए उसने बताया कि पहले वो घर खर्च चलाने और साथ ही मुंबई से कुछ सामान दिल्ली लाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर आफ्ताब बाहर गया और गांजा पीकर घर वापस लौटा। इस बीच आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हुई और वो देखते ही देखते लड़ाई झगड़े में बदल गई और मारपीट में बदल गई। इस बीच आपको बता दें कि आफ्ताब ने श्रद्धा की छाती में बैठकर उसका गला दबा दिया। ये घटना करीबन रात 9 से 10 बजे के बीच की है। आफ्ताब ने साफ बताया कि वो इस बीच अपना आपा खो बैठा था और आपको बता दें कि ये घटना रात 9 बजे से 10 बजे के बीच की है और उसके बाद वो पूरी रात यानी कि आफ्ताब श्रद्धा की लाश के पास बैठकर गांजा पीता रहा। मामले में इतने खुलासे के बाद भी पुलिस के आगे एक चुनौती है कि सबूत कैसे ढूंढा जाए। आफ्ताब कभी जंगल में लाश के टुकड़े फेंकने की बात कहता है तो कभी नाले में, तो अब उसने एक नया दावा किया है कि उसने कुछ टुकड़े उत्तराखंड में भी फेंके थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अब पुलिस सबूतों की तलाश में उत्तराखंड भी जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी तक इस मामले में कुछ भी निकल कर सामने ही नहीं है, यानी कि केस में कोई दम ही नहीं है। पुलिस के पास ना तो क्राइम वेपन है, ना ही कोई सुराग और ना ही श्रद्धा की लाश का एक भी टुकड़ा। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझा पाती है। सवाल यह भी है कि अगर पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पाती है तो क्या आफ्ताब बचकर निकल जाएगा? खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
और देखते रहें द भारत नाउ।